प्रीमियर लीग का नया सीजन स्टार्ट होने वाला है और आज बात की जाएगी द चैंपियन मैनचेस्टर सिटी की। इससे पहले कि ये सब डिस्कस किया जाए कि सिटी का क्या सीजन रहने वाला है, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सिटी सीजन, क्या सिटी 4 पीट के बाद 5 पीट करने की तरफ जा सकती है, क्या सिटी अपना क्राउन 5वीं बार लगातार डिफेंड कर सकती है। इससे पहले देखो दो चीजें हैं जो सिटी के इस सीजन की कॉन्टेक्स्ट में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला 115 चार्जेस, जिसके लिए 116 आंसू मैनचेस्टर सिटी के राइवल्स बहा चुके हैं। देखो इस साल सितंबर में हियरिंग स्टार्ट होने वाली है और अर्ली 2025 यानी कि जैन फेब मार्च के बीच कभी भी इस हियरिंग का रिजल्ट आ सकता है और इस रिजल्ट के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस मैनचेस्टर सिटी द फुटबॉल क्लब के लिए हो सकते हैं। पहली बात होगा कि कोई बात नहीं, कोई छोटा मोटा फाइन लगा के सिटी निकल जाए पतली गली से, ठीक है। और दूसरा होगा कि क्या सिटी को पॉइंट डिडक्शन दी जाएगी। ऑब्वियसली जो पॉइंट डिडक्शन होगी वो कोई पुराने सीजन को लेके नहीं होगी, यानी कि इस फ्रेश सीजन में जस्ट इमेजिन 3 पॉइंट डिडक्शन, 5 पॉइंट डिडक्शन या 10 पॉइंट डिडक्शन। व्हाट डज दैट मीन कि ये सीजन लिटरली सिटी जितना अच्छा खेले, जो मर्जी कर ले, टेबल टॉपर रह जाए, अगर मार्च फरवरी या जैन में ये वर्डिक्ट आता है और सिटी की पॉइंट डिडक्शन होती है। व्हाट डज दिस मीन कि लिटरली मैन सिटी के लिए इस साल टाइटल जीतना लिटरली इंपॉसिबल हो जाएगा। या तीसरा ये भी हो सकता है कि सिटी को कोई ट्रांसफर बैन हैंडल किया जाए। आई थिंक सिटी वॉन्ट माइंड, जस्ट सिटी का स्क्वाड है, सब कुछ है। अगर सिटी को 1 साल का या एक ट्रांसफर विंडो का बैन भी दिया जाता है, मुझे लगता है कि सिटी इस चीज को माइंड करेगी, या फिर कोई फाइन सिटी को दिया जाता है 5-10 मिलियन, सिटी इस चीज को माइंड करेगी। सबसे बड़ा सदमा होगा मैन सिटी के लिए पॉइंट डिडक्शन। ये वर्स्ट टू वर्स्ट कोई बोल रहा है कि सिटी को रेलीगेट करके लीग 1 में खिलाया जाएगा, लोअर डिवीजन में खिलाया जाएगा। आई थिंक दैट वुड बी ह्यूज ब्लो। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ ड्रास्टिकली होगा, लेकिन हाँ पॉइंट डिडक्शन एक ऐसी चीज है जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से डजंट मैटर पेप सिटी को कितना अच्छा खिलाता है, सिटी कितना अच्छा खेलती है, सिटी लीग फिर से कितना डोमिनेट करती है। पॉइंट डिडक्शन का सीधा सीधा मतलब होगा लिटरली सीजन खत्म होना। दैट्स गोना बी ह्यूज। एज अ सिटी फैन आई एम फीलिंग बिट नर्वस। और दूसरी चीज, पेप गार्डियोला एंटरिंग इनटू द फाइनल ईयर ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो दो ही चीज होगी, पहले 2 बार ऑलरेडी पेप फाइनल ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके एक्सटेंड कर चुका है। दो ही चीजें होगी, बड़ा सिंपल है। या तो पेप फिर से 2-3 साल एक्सटेंड करेगा, या फिर पेप बोलेगा आई एम डन विद इट, जस्ट लाइक यूर्गन क्लॉप लास्ट ईयर, आई एम डन विद इट। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप ये भी जोड़ सकते हो कि 115 चार्जेस जो सिटी के ऊपर है उसकी हियरिंग कहां जा रही है, क्या हो रहा है। सो आई थिंक बीइंग अ सिटी फैन, अगर पिछले 9 साल की कहानी बयां करूं ना, मैनचेस्टर सिटी इज पेप गार्डियोला एंड पेप गार्डियोला इज द मैनचेस्टर सिटी। देखो कोई भी मैनेजर क्लब से बड़ा नहीं होता, कोई भी प्लेयर क्लब से बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर मैनचेस्टर सिटी को किसी ने एक फोर्स बनाया है, अगर मैनचेस्टर सिटी का किसी ने डेकेड ओन किया है, मैनचेस्टर सिटी की एक लेगेसी बनाई है, मैनचेस्टर सिटी को एक बड़े क्लब की तरह एक टॉप क्लब एस्टेब्लिश किया है, आई डोंट थिंक सो पिछले 9 साल और पेप गार्डियोला को हटा दो ये कुछ भी होता जो आज सिटी के पास है। पेप गार्डियोला का रुकना कुड बी मैसिव एंड पेप गार्डियोला का जाना कुड बी मैसिव। तो ये दो चीजें हैं जो इस सीजन मैनचेस्टर सिटी के लिए बहुत क्रूशियल हो रही है। अभी तो मैं टाइटल की बात नहीं कर रहा, अभी तो मैं स्क्वाड डेप्थ एनालिसिस टैक्टिक्स कुछ बात नहीं कर रहा, बिकॉज ये 2 बड़े फैक्टर हैं जो सिटी के सीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता टैक्टिक्स क्या है, क्या हो रहा है, ये 2 बड़े फैक्टर है। अब इस साल ट्रांसफर विंडो में हुआ क्या, देखो बहुत जाहिर था, सिटी का प्लान बड़ा क्लियर था फ्रॉम डे 1 इस ट्रांसफर विंडो में कि हम कोई भी नया प्लेयर साइन नहीं करेंगे अनटिल कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट आउटगोइंग स्क्वाड से हो रही है, एंड दैट वाज अल्वारेज। सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट सिटी का इस ट्रांसफर विंडो का, जुलियन अल्वारेज लीविंग द क्लब। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि प्रॉफिट बन गया सिटी को, सिटी बहुत तगड़ा बिजनेस सिटी को करना आता है, 14 मिलियन के प्लेयर से 82 मिलियन तुमने ले लिए, ठीक है, बिजनेस साइड में ये डील बहुत अच्छी दिखती है, बट कम ऑन, अल्वारेज जैसा वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर सिटी को छोड़ के जा रहा है। आई थिंक दैट्स स्टिल अ ह्यूज ब्लो, बिकॉज़ मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर क्लब लाइक मैनचेस्टर सिटी। मैं तुम्हें दूसरे एंगल से इस ट्रांसफर को दिखाता हूं। 82 मिलियन पाउंड तुम्हें मिल गए सिटी को। अब सिटी 82 मिलियन पाउंड लेके मार्केट में जाएगी ना, तो क्या सिटी को अल्वारेज की क्वालिटी का स्ट्राइकर मिल जाएगा? द आंसर इज नो। तो इससे पता चलता है कि अल्वारेज कितना वर्थ है और अल्वारेज का जाना सिटी के लिए कितना बड़ा ब्लो है। अब सीजन है लंबा भाई, और सिटी करती है हर फ्रंट पे कंपीट। और अर्लिंग हालैंड पिछले सीजन भी
40 गेम से ऊपर नहीं खेला था। तो 50 प्लस गेम्स और अर्लिंग हालांड ना होना, फिर इसका क्या मतलब है? फिर इसका मतलब है कि अल्वारेज जो हालांड की साइनिंग से पीछे चले जाओ। सिटी क्या करती थी? फ्लूइड सिस्टम, फॉल्स 9 वाला सिस्टम, जिसमें गुंडोगन 15 से 20 गोल का सीजन लगा रहा है, जिसमें फिल फोर्डन नंबर 9 के रोल में 15 से 20 गोल का सीजन लगा रहा है, जिसमें केविन डी ब्रुयने बॉक्स अटैक कर रहा है, जिसमें बर्नार्डो सिल्वा नंबर 9 खेल के सिटी के लिए गोल स्कोर कर रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट ओल्ड टैक्टिक्स कमिंग बैक फ्रॉम पेप गार्डियोला व्हेनेवर अर्लिंग हालांड इज नॉट अवेलेबल इन द स्क्वाड बिकॉज ऑफ इंजरी व्हाटएवर रीजन। फिर सिटी एक बार फिर से फॉल्स 9 के सिस्टम में खेलेगी, और ये फॉल्स 9 का सिस्टम पेप गार्डियोला सिटी के लिए नया नहीं है, ये बहुत पका पकाया सिस्टम है। ये वही सिस्टम है जिसकी बदौलत हम साल 2021 में प्रीमियर लीग जीते थे, एफए कप का सेमीफाइनल खेले थे और चैंपियन लीग का फाइनल खेले थे। वो अलग बात है, चेल्सी से हार गए थे। सो यही वो फ्लूइड सिस्टम था, यही वो नंबर 9 वाला सिस्टम था। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते कि अल्वारेज की अब्सेंस में और अर्लिंग हालांड जब इंजर्ड होगा तो फॉल्स 9 वाला सिस्टम आएगा, जिसमें फिल फोर्डन का रोल या मैकेटी का रोल बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, टेकअवेज फ्रॉम द प्री सीजन। प्री सीजन में सीखा क्या? प्री सीजन होता है ना कि टीम शेप में आए, या मैनेजर कुछ प्लेयर को ट्राई आउट कर रहा है तो वो कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, क्या वो सीजन स्टार्ट होते हैं फर्स्ट वीक में ट्रांजिशन के लिए तैयार है। तो प्री सीजन से हमारे सबसे बड़े टेकअवेज क्या है? देखो, केविन डी ब्रुयने प्री सीजन में नहीं था, रूबिन डियास, बर्नार्डो सिल्वा, एके, एकेंजी, ग्वार्डियोल, एडरसन तो शायद था। तो सिटी के बर्नार्डो सिल्वा, डोकू, ग्रिलिश था, तो बहुत रॉड्री, तो लिटरली सिटी के 90% जो स्टार्टर प्लेयर है वो प्री सीजन में नहीं थे। व्हाट डज दिस मीन? कि कोई अभी ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहा है, कोई पिछले हफ्ते किया है, यानी कि एकदम से लास्ट के सीजन हमारा क्या हुआ था? वैसे वो स्लो स्टार्टर है। लास्ट सीजन हमने स्टार्टिंग के 5 में से 5 मैच जीते थे। इट वाज गुड स्टार्ट, इट वाज परफेक्ट स्टार्ट फॉर सिटी, 5 आउट ऑफ 5। लेकिन इस साल में होता हुआ नहीं देख रहा हूं। इस साल में देख रहा हूं कि शायद 1-2 हफ्ता या 3 हफ्ता सिटी की फर्स्ट टीम को फ्लूइडिटी में, मैच फिटनेस में आने में लग जाए। और फिर प्री सीजन में हमारे लिए क्या हुआ? ऑस्कर बॉब, जेम्स मैकेटी, निको रैली, ये 3 बड़े टेकअवेज हैं। अगर मैं मैनचेस्टर सिटी के प्री सीजन की बात करूं, सबसे पहले बात करूंगा ऑस्कर बॉब की। भाई मुझे लगता है ऑस्कर बॉब का एक तोड़ फोड़, एक ब्रेक थ्रो सीजन फर्स्ट टीम में आने वाला है। पेप गार्डियोला नहीं चाहता, सिटी की मैनेजमेंट नहीं चाहती कि उनको एक और कोल पाल्मर जैसा सिनारियो देखने को मिल जाए, जहां पे एक टैलेंट है जो फर्स्ट टीम में खेलना चाहता है, जो फर्स्ट टीम में खेलने लायक है, लेकिन तुम उसको उतना गेम टाइम नहीं दे रहे हो और वो बंदा तुम्हें छोड़ के जा रहा है और कहीं और जाके लिटरली बॉल कर रहा है। जो मुझे कल रात पता क्या सपना हुआ कि हमारा पहला मैच चेल्सी से है और कोल पाल्मर हैट्रिक मार दिया। लिटरली आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, आई लिटरली हैड दिस ड्रीम लास्ट नाइट। सो ऑस्कर बॉब, फ्लूइडिटी है। आई थिंक ऑस्कर बॉब की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी। ये स्पेस है, स्मॉल पॉकेट्स में ड्रिबल, टेक ऑन, अग्रेसिव, डायरेक्टनेस, वो सब है। लेकिन तुम्हें नहीं पता एज अ विंगर कि ऑस्कर बॉब कट इनसाइड करेगा, ये बाई लाइन की तरफ जाएगा। एज अ डिफेंडर इज इनक्रेडिबली हार्ड टू मार्क एंड एज अ कीपर इज इनक्रेडिबली हार्ड टू स्टॉप। तुम्हें नहीं पता यार, तुम लग रहा है कि कट इनसाइड कर रहा है, अच्छा अपनी नियर पोस्ट कवर कर लेता हूं, फिर वो दूसरे फुट पे एडजस्ट करके फार पोस्ट पे मार देगा। सो ये जो ऑस्कर बॉब की अनसर्टेनिटी है ना, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना, आई थिंक दैट्स ह्यूज बोनस पाइप, बोथ फील्ड से इक्वली गुड है। और इतना ही नहीं, तू बोलोगे कच्ची उम्र है, ड्रिबल विबल मार देगा, बहुत प्लेयर है, बहुत विंगर है जो अग्रेसिव है, डायरेक्ट है, टेक ऑन करते हैं, जो ड्रिबल्स या पेस दिखाते हैं, जो स्पार्क ग्लिम्प्स दिखाते हैं। नहीं, ऑस्कर बॉब इससे भी एक स्टेप आगे है। क्रॉस देखा था फिर फाइनल में, डिसीजन मेकिंग, द फकिंग डिसीजन मेकिंग, कब मुझे क्रॉस करना है, कब नहीं करना है, कब शूट लेना है, कब नहीं लेना है, ये मैच्योरिटी आई थिंक ऑस्कर बॉब का एक बहुत बड़ा सीजन हो सकता है। वॉच आउट फॉर फकिंग ऑस्कर बॉब, ऑस्कर बॉब। जेम्स मैकेटी, अब जेम्स मैकेटी के लिए बड़ा सीजन ये क्यों हो सकता है? क्यों जेम्स मैकेटी को मुझे लग रहा है ज्यादा गेम टाइम मिल सकता है? अल्वारेज बिहाइंड स्ट्राइकर नंबर 10 इन एब्सेंस ऑफ केविन डी ब्रुयने, अल्वारेज कितनी बार खेला? तो अब अल्वारेज नहीं है, बिहाइंड स्ट्राइकर नंबर 10 जेम्स मैकेटी इस रोल में फिट और पेप गार्डियोला बोल चुका है कि जेम्स मैकेटी ने इनफ पोटेंशियल प्री सीजन में दिखाया है कि ही इज रेडी, ही डिजर्व टू बी इन द फर्स्ट टीम स्क्वाड। एंड आई थिंक कमन प्रो सिर्फ तुम्हें लोन कर, कोई भी यंगस्टर है ना, उसको लगता है कि नहीं यार
फिल फोर्टन सिटी की टीम में आया, हम नहीं आ सकते भाई। रिको लुइस भी आया। अगर कोल पाल्मर पेशेंस दिखाते तो वो भी आ रहा था लास्ट सीजन सिटी के स्क्वाड में। ऑस्कर बॉब आ रहा है, तो तुम्हें पेशेंस दिखानी, तुम्हें दिस इज द स्टेज नाउ। इफ हम जेम्स मैकेटी, मैं मुझे फोड़ के रखना है भाई, मुझे जितने मौके मिलेंगे मुझे दिखाना है और तुझे मौके मिलेंगे। जेम्स मैकेटी कुड बी दैट अदर गाय, निको ओराइली। अब देखो हमारे पास है रॉड्री, और ऑब्वियसली इसी से एक सवाल उठता है कि रॉड्री के बैकअप का सिटी के पास क्या प्लान है। कैल्विन फिलिप्स मोस्ट प्रोबेबली लोन होगा। प्री सीजन में कैल्विन फिलिप्स एज सेंटर बैक खेला और अच्छा खासा खेला। तो बेसिकली सिटी के पास सेंटर बैक पोजीशन में बहुत सारी डेप्थ है। तो पेप गुर्डियोला बोल चुका कि जब कैल्विन फिलिप्स मिडिल ऑफ द पिच में खेलता है ना, मिडफील्ड में, तो उसकी पासिंग, बॉल रिटेंशन, होल्ड अप प्ले अच्छा नहीं रहता। लेकिन जैसे ही पीछे खेलता है एट द बैक, वो गेम को पीछे से बेहतर देखता है। उसकी पासिंग, उसका होल्ड अप प्ले, वो सब बॉल रिटेंशन अच्छे से निकल के आती है। व्हाट डज दिस मीन कि कैल्विन फिलिप्स सिटी में रुके या ना रुके, मैं कैल्विन फिलिप्स को रॉड्री के बैकअप पे तौर पे 1% भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूं। निको ओराइली एकेडमी से आया, प्री सीजन में प्रेस किया, एफए कप फाइनल में भाई कैसिमिरो जैसा भी है। कैसिमिरो को प्राइम क्यों नहीं निकल गया है, लेकिन कैसिमिरो अभी भी जिस एक्सपीरियंस पे खेल चुका है ना, उसके अगेंस्ट मिडफील्ड में निको ओराइली, ब्रूनो फर्नांडिस के सामने निको ओराइली, आई थिंक निको ओराइली डिड अ वेरी गुड जॉब। सो आई डोंट नो तुम्हें क्या लग रहा है। अभी 60 गेम रॉड्री खेल के आ रहा है, इस हफ्ते सिटी को दोबारा ज्वाइन कर रहा है। अगले सीजन 60 गेम्स दोबारा रॉड्री, देयर विल बी टाइम जब रॉड्री बीच में 2 दिन हफ्ता अवेलेबल नहीं होगा। और हमने लास्ट सीजन देखा था, हालांकि वो कार्ड की वजह से फिटनेस रॉड्री की अच्छी है, लेकिन अगर रॉड्री फिर से सिटी से 2 दिन हफ्ता गायब रहा, वी सॉ दैट कि रॉड्री के बिना सिटी की गाड़ी नहीं चलती। सो व्हाट डज दिस मीन? रॉड्री के एब्सेंस में क्या कोवाचिच स्टेप अप कर पाएगा? क्या निको ओराइली, हालांकि ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना बेईमानी है, लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट कि निको ओराइली रॉड्री के एब्सेंस में चांस मिडफील्ड में दिया जा सकता है। तो यह है यंग ब्लड। अब पिछले सीजन से इस सीजन में सिटी में क्या बदल गया? बोलते हैं कि फ्रेश सीजन है, नया है। क्या नया है सिटी में? क्या नया है? क्या सिटी कोई आर्सेनल की तरह कैलाफियोरी साइन कर लिया, या सिटी कोई यूनाइटेड की तरह मजरोई, डिलिक्ट, लेनी ओरो कुछ साइन कर ली? नहीं। तो सिटी ने कुछ भी चीजें लास्ट सीजन के कंपैरिजन में रिफ्रेश नहीं कर रहे। तुम्हारे राइवल कैचअप कर रहे हैं। अगर तुम यहां खड़े हो ना, तुम्हारे राइवल चीजों को स्ट्रेंथन करके तुम्हें बिल्कुल ओवरथ्रो करने के लिए तैयार है। तो सिटी के लिए सबसे बड़ी फ्रेशनेस ये है इस सीजन कि ये जो यूथ वाले प्लेयर है, ऑस्कर बॉब हो, मैकेटी हो, राइली हो, ये जो यंग ब्लड है ना, इसको चीजें रिफ्रेश करनी है। सेविन्यो, यस सेविन्यो भी इसमें एक नाम है। इन 4 लोगों को सिटी के लिए स्टेप अप करना है। और फिर इसी में एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि सेकंड सीजन अंडर पेप गुर्डियोला, और डोकू का दूसरा सीजन होगा, मथियास नूनेज का दूसरा सीजन होगा, कोवाचिच का दूसरा सीजन होगा, योस्को ग्वार्डियोल का दूसरा सीजन होगा। ग्वार्डियोल पहले सीजन में ही बहुत हद तक लेफ्ट बैक खेलते हुए जो सिटी और पेप गुर्डियोला को चाहिए था वो काम करके दे रहा है। वॉच आउट फॉर योस्को ग्वार्डियोल। आई थिंक इज एब्सोल्युटली फकिंग बिस्ट। पेप गुर्डियोला ग्वार्डियोल को डिफेंसिवली वेन डाइक बना रहा है, ऑफेंसिवली जाओ कैंसेलो बना रहा है। वॉच आउट फॉर इट। कोवाचिच का सेकंड सीजन, आई थिंक पहला सीजन कोवाचिच बहुत अच्छा किया जितना भी खिला है, पर मैं कोवाचिच से चाहता हूं बॉल कैरियर की बजाय आई वांट कि ऑकेजनली बॉक्स में रन ले, गुंडोगन काइंड ऑफ रोल, बॉक्स में रन ले, फाइनल थर्ड में प्रेजेंस दिखाए, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करे, गोल असिस्ट के कॉलम में आई वांट कोवाचिच टू बी देयर। और मथियास नूनेज का सेकंड सीजन, यस ग्लिम्स दिखती है, पेस का इंजेक्शन दिखता है, मथियास नूनेज बेंच से आता है, बॉल कैरिंग एबिलिटी दिखती है, बॉल प्रोग्रेशन दिखता है, पर सेकंड सीजन मुझे ग्लिम्स नहीं चाहिए। सिटी जैसे क्लब में दूसरे सीजन में सिर्फ ग्लिम्स से तुम्हारा काम नहीं हो जाएगा। आई वांट मोर देन ग्लिम्स फ्रॉम मथियास नूनेज। और मुझे पता है ये बंदा एकदम कैपेबल है। ही कैन ऑफर मोर देन जस्ट बॉल कैरियर, मोर देन जस्ट बॉल प्रोग्रेसर, इज मोर देन दैट, एंड आई वांट टू सी दैट। पेप गुर्डियोला वांट टू सी दैट। Manchester City Football Club fan, everyone want to see that from Matheus Nunes. Come on, second big season, same with Doku. अब ड्रिबल है, टेक ऑन्स है, एक्सेलरेशन है, पेस है, डायरेक्टनेस है, एग्रेशन है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या है? कितने गोल असिस्ट डोकू दे रहा है? कितनी शानदार स्क्वायर अप क्रॉसेस डिलीवरीज बॉक्स में सप्लाई कर रहा है? नहीं। सो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ना डोकू का, ब्रो सेकंड सीजन, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम ऑल ऑफ सडन विनीसियस जूनियर बन जाओ फाइनल प्रोडक्ट में, बट यू हैव टू इंप्रूव।
You have to improve. You play for Pep Guardiola. You play for Manchester City. तो यूथ जो आ रहा है, यंग ब्लड, उसको चीजें रिफ्रेश करनी है। और ये जो सेकंड सीजन प्लेयर है ना, इनको स्टेप अप करना है। दे हैव टू प्रूव देयर वर्थ कि पेप गार्डियोला के लिए तुम खेल रहे हो, तुम मैनचेस्टर सिटी के लिए खेल रहे हो। यू हैव टू फकिंग प्रूव बडी, यू हैव टू फकिंग प्रूव। नहीं हो सकता कि हर बार केविन डी ब्रुयने हमें कैरी करे, या हम अर्लिंग हालैंड के भरोसे ही बैठ रहे हैं, या हम बर्नार्डो सिल्वा के भरोसे ही बैठ रहे हैं कि डियास, एकेंजी, यही सब हमें बचाएंगे। नहीं, यंग प्लेयर हैव टू स्टेप अप, यंग प्लेयर हैव टू स्टेप अप, दैट्स द बिगेस्ट टेक अवे। और एडरसन का रुकना डिस्पाइट बहुत हैवी रूमर एंड स्टफ, ऑर्टेगा का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, मैं चाहता हूं ऑर्टेगा फर्स्ट टीम के लिए एडरसन के साथ कंपीट करे। आई थिंक इज गुड इनफ, बट कहीं ना कहीं जो एडरसन की फील्ड पे एबिलिटी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो दुनिया में किसी कीपर की नहीं है। और लीग 38 मैच, वो बिल्डअप प्ले, वो फिलॉसफी तुम्हें रिटेन करनी पड़ती है 38 मैच तक, तब जाके आप लीग की ट्रॉफी उठाते हो। सो क्या फिर मैं देख रहा हूं कि सिटी 5 पिट कर रही है। आई थिंक सिटी के पास स्क्वाड है, सिटी के पास मैनेजर है, सिटी के पास मेंटलिटी है, सिटी के पास एक्सपीरियंस है। बट ऑब्वियसली जितना मर्जी गाड़ी में गियर हो, जितना मर्जी गाड़ी की टॉप स्पीड हो, जितना मर्जी गाड़ी का टॉर्क हो, गाड़ी में एक सेक्शन होता है BREAK, ब्रेक। लगती है ना ठप, रुक जाता सब कुछ। तो क्या ब्रेक लगाने का काम आर्सेनल कर पाएगा? या कोई वो यूनाइटेड होगा या वो लिवरपूल होगा? सेपरेट टीम रिव्यू में करूंगा, बट आई थिंक सिटी के पास सारे इंग्रेडिएंट हैं 5 पिट करके फिर से एक नई हिस्ट्री बनाने के और लिखने के। सिटी वंस अगेन, सिटी विल बी देयर, सिटी विल बी देयर। 35 मैच वीक होगा, मैनचेस्टर सिटी विल बी देयर। टाइट टॉप पे आर्सेनल हो, लिवरपूल हो, कोई मर्जी हो, सिटी विल बी देयर, सिटी विल बी इन द कंटेंशन टू विन द लीग, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। क्या बात है।